यहाँ पर रब ने लहजा सख्त किया और सख्त लहजे में इंसान से कहा कि ये तुम्हारे आबाओ अजदाद जिन पर तुम नस्ली तफाखुर करते हो, ये तुम्हारे भाई, ये तुम्हारे रिश्तेदार, ये तुम्हारे खानदान, ये तुम्हारा माल, ये तुम्हारी तिजारत, ये तुम्हारी कोठी बंगले, ये माल और दौलत, अगर इनसे मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा हो गई है, अगर तुम इन चीजों को राहे खुदा के अंदर और मोहब्बत रसूल में कुर्बान नहीं कर सकते, अगर तुम अपने खानदान को मोहब्बत रसूल की वजह से छोड़ नहीं सकते, अगर तुम अपना माल मोहब्बत रसूल में निछावर नहीं कर सकते, अगर तुम अपनी औलाद को मोहब्बत रसूल में कुर्बान नहीं कर सकते, अगर तुम अपने जानों को मोहब्बत रसूल में निछावर नहीं कर सकते, तो याद रखो फिर तुम्हारा रब तुम्हारे साथ नरमी नहीं करेगा बल्कि सख्त। यानी आज अगर कोई मोहब्बत मुस्तफ़ा का दावा करना चाहता है तो उसे चाहिए कि जिनकी रगों में खूने रसूल दौड़ रहा है उनसे सच्ची मोहब्बत कर ले, वो हकीकत में मोहब्बत मुस्तफ़ा कर रहा है, और जो मोहब्बत मुस्तफ़ा कर रहा है वो हकीकत में मोहब्बत खुदा कर रहा है। मोहब्बत खुदा का दावा करने वालों, तुम्हें मोहब्बत खुदा में सच्चा उस वक्त माना जाएगा जब तुम्हारे सीनों में मोहब्बत मुस्तफ़ा होगी, और मोहब्बत मुस्तफ़ा उस वक्त सच्ची होगी जब तुम्हारे सीनों में मोहब्बत अहले बैत अतहार। मुझे अच्छा लग रहा था जब ये वो पहना रहे थे ना इनको, मुझे अच्छा लग रहा था कि खून रसूल का एहतराम कर रहे हैं, उसको सजाने की कोशिश कर रहे हैं, मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। मोहब्बत क्या है कि ये वो हैं कि जिनको निस्बत मुस्तफ़ा, ये वो हैं कि जिनकी रगों में खून रसूल दौड़ रहा है, ये वो हैं जो आले रसूल हैं, ये वो हैं कि जिनके चेहरे को तक के हम मोहब्बतों का इजहार कर सकते हैं, जिनके हाथों को चूमकर हम मोहम्मद मुस्तफ़ा से मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मोहतरम सामीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इंसान को ज़िंदगी गुजारने का सलेबस अता फरमाया। यानी कि निसाब ज़िंदगी कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरत में इंसानियत को अता किया गया। इंसान को कैसा होना चाहिए
या इंसान से अल्लाह तबारक व तआला क्या चाहता है, इन सवालों के जवाब कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर बयान किए गए। कुछ मकामात पर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी फितरत को मलहूज़ खातिर रखते हुए मोहब्बत का इजहार फरमाया और इंसान को प्यार से समझाने की कोशिश की। कुछ आयात मुक़द्दसा वो हैं कि जिनमें अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी फितरत ही के ऐन मुताबिक इंसान को जन्नत और जन्नत में मौजूद चीज़ों की लालच देकर राह रास्त पर रहने का हुक्म फरमाया। और तीसरी किस्म उन आयात मुक़द्दसा की है कि जिनमें अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को धमकी लगाई, जहन्नम से डराया और धमका कर कहा कि मेरा ये मतलूब व मकसूद है, ऐ इंसान अगर तू मुझे खालिक और मालिक मानता है तो इस बात का ये तकाजा है कि तुम मेरे बताए हुए अहकामात पर अमल पैरा हो, वरना सजा की सूरत में तुम्हें हमेशा के लिए जहन्नम में डाल दिया जाए। जहां पर ज़ज्र तौबीख की गई, यानी जहां पर इंसान को धमकाया गया, जहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान से मुखातब होते हुए अपना लहजा सख्त किया, हालांकि अल्लाह तबारक व तआला इंसान से बहुत प्यार करता है। अल्लाह तबारक व तआला इंसान से, मखलूक इंसानी से बहुत प्यार करता है। माँ का प्यार हम सब ने देखा हुआ है। माँ नाराज भी हो, माँ नाराज भी हो, बच्चे के लिए खाना पकाना और उसे खाना खिलाना कभी नहीं बोलती। रब माँ से भी कई दर्जे ज्यादा, 70 दर्जे ज्यादा इंसान से प्यार करता। लेकिन फिर भी कुछ मकामात पर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के साथ सख्त लहजे के अंदर बात, उन्हीं मकामात में से, और उसका वो सख्त लहजा ये वाज़ेह करता है कि रब ताला दीगर मामलात में नरमी कर सकता है, लेकिन ये जो सख्त लहजे में कहे गए अहकामात हैं, इन मामलात में नरमी नहीं होगी। सख्त लहजे का मतलब ही ये, इस धमकी आमेज लहजे का मतलब ही ये है कि अल्लाह तबारक व तआला इंसान को ये समझाना चाह रहा है कि मैं दीगर मामलात में नरमी कर दूंगा, तुम मेरी नाफरमानी करो, गुनाह करो, मैं रहीम व करीम हूँ, तुम उम्मती हो महबूबे करीम के, मुमकिन है मैं तुम्हें माफ कर दूं, मुमकिन है हुजूर तुम्हारी सिफारिश कर दे, मैं उनके कहने पर तुम्हें जन्नत में भेज दूं। लेकिन ये जो मकामात हैं जहां पर मेरा लहजा सख्त हो रहा है, इन मकामात पर ख्याल रखना कि इन मकामात में मैं तुम्हें माफी नहीं दूं, मैं तुम्हें माफी नहीं दूं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सना खान मुस्तफ़ा। आवाज खींच रहा है, खींच रहा है आवाज।
तो जो मकामात पर अल्लाह तबारक व ताला ने अपने लहजे को सख्त किया, उन्हीं मकामात में से एक मकाम पर अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिन तरज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता यातियल्लाहु बिअम्रिही। ऐ महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन लोगों से इरशाद फरमा दीजिए, इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम, अगर तुम्हारे आबाओ अजदाद, तुम्हारे वालिदैन और वालिदैन के ऊपर वालिदैन, तुम्हारे आबाओ अजदाद, व अबनाउकुम और तुम्हारी औलाद, फिर औलाद की आगे औलाद, व इख्वानुकुम तुम्हारे भाई, व अज़वाजुकुम तुम्हारी बीवियां, व अशीरतुकुम तुम्हारा खानदान, तुम्हारा शरीका, व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा और तुम्हारा वो माल जिसे तुम जमा करते हो, व तिजारतुन तख़शौन कसादहा तुम्हारे वो कारोबार कि जिसमें खसारे का तुम्हें खदशा लाहिक रहता है कि कहीं कारोबार में नुकसान ना हो जाए, तुम्हारे वो कारोबार, व मसाकिन तरज़ौनहा तुम्हारी कोठियां, तुम्हारे बंगले, तुम्हारे वो घर जिनकी तुम ज़ेबो ज़ीनत करते हो, जिनको तुम आरास्ता करते हो, जिनमें तुम रहना पसंद करते हो, सजाते हो उन घरों को। अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर तुम्हें ये सब चीजें अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा पसंद हैं, अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा महबूब हैं, तो फिर फतरब्बसू हत्ता यातियल्लाहु बिअम्रिही, अगर तुम्हारी मोहब्बत इन चीजों से अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से बढ़ गई है, याद रखना, फतरब्बसू इंतजार करो, हत्ता यातियल्लाहु बिअम्रिही, यहां तक के तुम्हारे रब का फैसला। यहां पर रब ने लहजा सख्त किया और सख्त लहजे में इंसान से कहा कि ये तुम्हारे आबाओ अजदाद जिन पर तुम नस्ली तफाखुर करते हो, ये तुम्हारे भाई, ये तुम्हारे रिश्तेदार, ये तुम्हारे खानदान, ये तुम्हारा माल, ये तुम्हारी तिजारत, ये तुम्हारी कोठी बंगले, ये माल और दौलत, अगर इनसे मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा हो गई है, अगर तुम इन चीजों को राहे खुदा के अंदर और मोहब्बत रसूल में कुर्बान नहीं कर सकते, अगर तुम अपने खानदान को मोहब्बत रसूल की वजह से छोड़ नहीं सकते, अगर तुम अपना माल मोहब्बत रसूल में निछावर नहीं कर सकते, अगर तुम अपनी औलाद को मोहब्बत रसूल में कुर्बान नहीं कर सकते, अगर तुम अपने जानों को मोहब्बत रसूल में निछावर नहीं कर सकते, तो याद रखो फिर तुम्हारा रब तुम्हारे साथ नरमी नहीं करेगा बल्कि सख्ती के साथ। फतरब्बसू हत्ता यातियल्लाह, फिर इंतजार करो कि तुम्हारे रब का फैसला आ जाए, फिर तुम पर परेशानियां भी आएंगी, फिर तुम पर मुसीबतें भी आएंगी, फिर तुम पर आज़ाने की सूरत में नाजायज नाअहल हुक्मरानों को तुम पर मुसल्लत कर देने की सूरत में, मुआशी तंगियों में तुम्हें जकड़ देने की सूरत में रब तुम्हारे साथ सख्ती करता चला जाएगा, और उस वक्त तक सख्ती करेगा जब तक तुम अपना तन मन धन सब कुछ नामे मुस्तफ़ा पर कुर्बान करने के लिए तैयार, नामे मुस्तफ़ा पर कुर्बान करने के लिए तैयार। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर सख्त लहजे के अंदर इंसान को ये दावत दी कि तुझे मैंने पैदा किया है, मैं तेरा खालिक व मालिक हूँ, मैं तेरा राज़िक हूँ, मैं तेरे मामलात में इंतजाम कर रहा हूँ। तेरी ये जो आज दुनिया में इज्जत है, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा,
ये मेरी वजह से है, मैंने तुझे इज्जत दे रखी है। रब कह रहा है वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, ये रिज़्क़ का मामला मेरे हाथ में है, मैं जिसे चाहूं बगैर हिसाबो किताब के अता करता हूं। ये मौतो हयात के मामलात मेरे पास है। मैंने तुझे अपनी बंदगी का हुक्म दिया, नमाजों में कोताही की, मुमकिन है मैं माफ कर दूं। रोजों में कोताही की, मुमकिन है मैं तुझे माफ कर दूं। ज़कात में कोताही की, मुमकिन है मैं तुझे माफ कर दूं। खैरात में कोताही की, मेरी रहमत वसी है, मैं तुझे माफ करता चला जाऊंगा। लेकिन मोहब्बत रसूल में कोताही की तो याद रख माफी नहीं मिलेगी। हत्ता याती अल्लाह बिअमरी, फिर मेरी तरफ से सख्ती का मुंतज़िर, फिर मेरी तरफ से सख्ती का मुंतज़िर, फिर मैं तुझे सख्तियों में घेरता चला जाऊं। फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाह। फिर सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने, जिन्होंने ये आयात करीमा खुद महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी थी, उनकी तरबियत महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। और महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली अंसार, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे चुना। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे चुना, फिर खुद रब ने मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना, मेरे लिए मेरे सहाबा को चुन लिया। ये इंतखाब आपका और मेरा जो इंतखाब हुआ, ये हम हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती हैं, ये इंतखाब रब का किया हुआ, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं, ये रब ने इंतखाब किया। हुजूर से निस्बत रखने वाली हर शय का इंतखाब खुद रब ताला करता चला गया। तो जो सहाबा किराम का इंतखाब हुआ वो भी रब की तरफ से हुआ। फिर महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरबियत फरमाई, और फिर तरबियत के नतीजे में सहाबा किराम ने अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करके दिखाया, सब कुछ कुर्बान करके दिखाया। ग़ज़वा उहद का मौका देख लो, ग़ज़वा उहद के मौका पर एक सहाबिया को इत्तला दी गई कि आपके भाई मैदान जंग में शहीद हो चुके। भाई बहन के दिल से पूछे कि उसका भाई जब इंतकाल कर जाए तो उस पर क्या गुजरता है। उनको बताया गया आपका भाई मैदान उहद में शहीद हो चुका है। वो पूछती हैं, आगे से वो इरशाद फरमाती हैं, भाई की इत्तला छोड़ो, बताओ मेरे महबूब तो ठीक है ना, मेरे महबूब तो ठीक है ना। फिर कुछ देर बाद इत्तला दी जाती है, आपके शौहर मैदान जंग के अंदर शहीद हो चुके हैं। बीवी से पूछो जब वो बेवा होती है उसके दिल पर क्या गुजरती है, कितनी तकलीफ में मुब्तला होती है वो। उन्हें बताया गया कि आपके शौहर मैदान जंग में शहीद हो गए। साहबिया पूछती हैं, वो तो ठीक है, ये बताओ महबूब करीम तो ठीक है ना। बताया गया हाँ महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरियत के साथ है। वो साहबिया फरमाती हैं, नहीं ऐसे नहीं, मुझे एक दफा आंखों से दिखा तो दो कि महबूब ठीक है, मुझे आंखों से दिखा तो दो कि महबूब करीम बिल्कुल ठीक है। दिखाया गया, देखा, करीब तशरीफ ले आई। एक रिवायत के मुताबिक हुजूर का दामन थाम लिया और दामन थाम कर अर्ज करने लगी, कुल्लु मुसीबतिन बादका जलाल, कि ए महबूब करीम आपको देख लेने के बाद मुझे कोई मुसीबत लगती ही नहीं। आपको सही सलामत देख लिया, अब मुझे कोई मुसीबत लगती ही नहीं है। आप तंदुरुस्त हैं, आपके बाद हर मुसीबत मुझे अपनी आसाइश और आसानी लगती है। भाई शहीद हो चुका है, शौहर शहीद हो चुका है,
लेकिन हुजूर को सही सलामत देखकर वो अपनी तमाम मुसीबतों को भूलकर ये अर्ज कर रही हैं, हुजूर आप ठीक हैं, मेरी दुनिया सलामत। हुजूर आप ठीक हैं, मेरी दुनिया सलामत है। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के अंदाज सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने करके दिखाए और बताए कि महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की कैसे जाती है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान खुशकिस्मत थे कि महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आंखों के सामने जलवा अफरोज, वो हुस्न मुस्तफ़ा के जलवे देखे, वो चेहरा मुस्तफ़ा की ज़ियारतें की। वो जैसे वो एक सहाबी रसूल बड़े परेशान बैठे हुजूर की मजलिस में, उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, वो इरशाद फरमाती हैं हुजूर के पास एक शख्स बैठे और बड़ा परेशान है। हुजूर अपने उम्मती को परेशान नहीं देख सकते, अपने उम्मती को परेशान नहीं देख सकते। हुजूर ने उन सहाबी से पूछा, दरियाफ्त किया, मैं माजरा क्या है, परेशान क्यों बैठे, किस परेशानी में मुब्तला हो, बताओ तो सही, किस परेशानी में मुब्तला। वो साहबी रसूल अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ना घर में बैठा हुआ जब भी बेचैन होता हूं, जब भी मेरा दिल घटता है, मुझे परेशानी आती है, मैं दौड़ता हुआ आपकी बारगाह में आता हूँ, आपके चेहरे की ज़ियारत करके खुश हो जाता हूँ, आपके चेहरे की ज़ियारत करके मैं खुश हो जाता हूँ। परेशानी ये लाहक है कि अभी तो आप हैं, मैं देखकर खुश हो जाता हूँ, कल बरोज़े क़यामत जन्नत में आपका मकाम बहुत अरफा वाला होगा, मैं जन्नत में कहीं हुआ भी तो किसी निचले मकाम पर हूँगा, जन्नत में मैं आपके चेहरे की ज़ियारत कैसे कर सकता। परेशान है अभी तो किस बात पर कि जन्नत में हुस्न मुस्तफ़ा के जलवे कैसे दें, इस बात पर परेशान। हुज़ूर अलैहिस्सलाम खामोश हो गए, अब क्या जवाब देते, खामोश हो। इतनी देर में जिब्रील अमी हाज़िर, वो आशिक सच्चे थे, वो सहाबा आशिक सच्चे थे, झूठे दावे करने वाले नहीं थे मोहब्बत के, वो आशिक सच्चे थे। जिब्रील अमी तशरीफ लाए और आकर रब का पैगाम सुनाया, जिस पैगाम को रब ने कुरान का हिस्सा बना दिया और क़यामत तक उम्मती उसकी तिलावत करते रहेंगे। रब ने आयतें नाज़िल कर दी, वमन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन, कि जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की, अल्लाह वादा करता है कि अल्लाह उन्हें अंबिया, शुहदा, सलाहा, सिद्दीकीन के मर्तबे में उनके साथ ही। साहबी परेशान है कि जन्नत में हुस्ने मुस्तफ़ा के जलवे कैसे देखूंगा। रब ने फौरन सहाबी के इश्क की वजह से आयत नाजिल कर दी कि तुम इश्क में सच्चे हो, महबूब की इताअत करते चले जाओ, जन्नत में भी चेहरा मुस्तफ़ा मैं तुम्हें दिखाता चला। ये सहाबा किराम अलैहिम। तो अब ख्याल पैदा होता है, उनके सामने तो उसने मुस्तफ़ा के जलवे थे, ज़ियारत करते थे, मुशर्रफ होते थे, शर्फ सहाबियत मिला, हुजूर की मजलिस मिली, हुजूर के चेहरे को तकते थे, हुजूर के चेहरे को तक कर खुश हुआ करते, अपनी मुसीबतें भूल जाया करते। हम क्या करें, हम हुजूर से मोहब्बत का इजहार कैसे करें, कैसे हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। दो रिवायतें, एक जामे तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत, महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका भी हल बता दिया कि मुझसे मोहब्बत करनी कैसे, मुझसे मोहब्बत का इजहार करना कैसे। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करो क्योंकि उसने तुम्हें बेशुमार नेमतें अता फरमाई। खाने पीने की नेमत तो अलग है, ये जो सांस चल रहा है यही बहुत बड़ी नेमत है। ये मेडिकल साइंस वालों से पूछे ना कि वो जो
फेफड़े हमारे हवा को सक करके वापस निकालते हैं, फेफड़ों के नीचे एक हल्की सी हड्डी सी है, वो उसको पुश करती है सांस बाहर निकालने के लिए। सांस को बाहर निकालने के लिए वो उनको पुश करती है। जब उनमें वो हवा भर जाती है तो वो बहुत हैवी हो जाते हैं, वो खुद से हवा को पंप करके बाहर नहीं निकाल सकते। तो वो हड्डी, स्पोर्टिव हड्डी जो है, वो उसे ऊपर को उठाती है, पुश करती है, जिसकी मदद से वो हवा को बाहर खारिज कर देती है। यही वो हड्डी अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। अगर वो ना होती, वो पुश न करती, हम सांस अंदर तो ले जाते, वापस बाहर नहीं ला सकते। ये सांस ही अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। हम चल फिर रहे हैं, अल्लाह की नेमत है। खाने के लिए हाथ दिए हुए, अल्लाह की नेमत है। देखने के लिए आंखें दी हुई हैं, अल्लाह की नेमत है। कान दिए हुए हैं सुनने के लिए, अल्लाह की नेमत है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान व इन तअद्दू ला तुहसूहा। इतनी नेमतें हैं, अगर तुम शुमार करने बैठो, सारी जिंदगी भी गिनते रहो, गिनती नहीं पूरी हो सकती। रब की नेमतें इतनी कसीर हैं। तो अल्लाह से मोहब्बत करो, क्योंकि उसने तुम्हें बेशुमार नेमतें अता की। अल्लाह की मोहब्बत की वजह से, फ़अहिब्बूनी बिहुब्बिल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत की वजह से मुझसे मोहब्बत करो। और फिर फरमाया वअहिब्बू अहला बैती लिहुब्बी, और मेरी मोहब्बत की वजह से मेरे अहले बैत से, मेरी मोहब्बत की वजह से मेरे अहले बैत से मोहब्बत कर लो। यानी आज अगर कोई मोहब्बत मुस्तफ़ा का दावा करना चाहता है तो उसे चाहिए कि जिनकी रगों में खूने रसूल दौड़ रहा है, उनसे सच्ची मोहब्बत कर ले। वो हकीकत में मोहब्बत मुस्तफ़ा कर रहा है, और जो मोहब्बत मुस्तफ़ा कर रहा है वो हकीकत में मोहब्बत खुदा कर रहा है। मोहब्बत खुदा का दावा करने वालों, तुम्हें मोहब्बत खुदा में सच्चा उस वक्त माना जाएगा जब तुम्हारे सीनों में मोहब्बत मुस्तफ़ा होगी, और मोहब्बत मुस्तफ़ा उस वक्त सच्ची होगी जब तुम्हारे सीनों में मोहब्बत अहले बैत अतहार। एक ये तरीका है आज मोहब्बत के इजहार का, एक ये तरीका है कि जिनकी रगों में खून रसूल दौड़ रहा है उनसे मोहब्बत का इजहार करें। उनसे मोहब्बत का इजहार ये हकीकत में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। मुझे अच्छा लग रहा था जब ये वो पहना रहे थे ना इनको, मुझे अच्छा लग रहा था कि खून रसूल का एहतराम कर रहे हैं, उसको सजाने की कोशिश कर रहे हैं, मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। मोहब्बत क्या है कि ये वो हैं कि जिनको निस्बत मुस्तफ़ा हासिल, ये वो हैं कि जिनकी रगों में खून रसूल दौड़ रहा है, ये वो हैं जो आले रसूल हैं, ये वो हैं कि जिनके चेहरे को तक के हम मोहब्बतों का इजहार कर सकते हैं, जिनके हाथों को चूमकर हम मोहम्मद मुस्तफ़ा से मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? अहिब्बू अहला बैती लिहुब्बी, मेरी मोहब्बत की वजह से अहले बैत अतहार से मोहब्बत कर। और दूसरी रिवायत, बेशुमार रिवायात हैं, वक्त मुख्तसर के पेश नज़र दूसरी रिवायत, महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सब जानते हैं, आपने बेशुमार वाक़यात सुने। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हसनैन करीमैन से बड़ा प्यार करते थे, बहुत प्यार करते, बहुत प्यार करते थे हसनैन करीमैन। इतना प्यार करते थे, आप अंदाज़ा करें, अब आप मस्जिद जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तकबीर हो जाए, आप सोचें, तकबीर जो इकामत कही जाती है नमाज से कब्ल, इकामत हो जाए और इमाम साहब नमाज शुरू न करवाएं, मुक्तदियों की क्या कैफियत? ऊपर हो के देखेंगे, खैर से है, आज मौलवी ने होया की है, तकबीर पूरी हो गई है, मौलवी ने नमाज ही शुरू की थी, अल्लाह अकबर नहीं आई, आवाज़ नहीं आई, खैर से है, जमात क्यों नहीं करान दिया? ख्याल शुरू हो जाएंगे ना। मुमकिन है कुछ लोग जो हैं चौधरी भी होते हैं मस्जिद के,
वो जाके डांट डपट भी शुरू कर ले, बदतमीजी भी शुरू कर दें मौलवी साहब के साथ। हालांकि करनी नहीं चाहिए। मौलवी आपका वकील है बारगाह खुदा। ये ज़हन में रखें, जब आप नमाज में उसके पीछे खड़े होते हैं ना, आप रब की बारगाह में उसको अपना वकील बना रहे होते हैं कि या अल्लाह हमें मुनाजात नहीं करनी आती, या अल्लाह हमारे लफ्ज़ टूटे फूटे हैं, या अल्लाह तेरी बारगाह में हम चाहते क्या हैं उसकी वकालत ये हमारा इमाम कर रहा है, उसकी वकालत ये हमारा इमाम कर रहा है। हो सकता है हमें सूरत फातिहा का तलफ़्फ़ुज़ सही ना हो सके, या अल्लाह मुमकिन है हम अपने माफिज ज़मीर का इजहार सही लफ्ज़ों में ना कर सकें, हमारे लफ्ज़ों का इंतखाब दुरुस्त ना हो। जिस तरह हक है तेरी बारगाह में आकर मांगने का, मुमकिन है हम उस तरह ना मांग सकें। या अल्लाह हम जो मांगना चाहते हैं वो ये आपकी बारगाह में आकर कह रहा है, जो ये मांग रहा है वही हमें भी अता फरमा दे। और मौलवी के साथ बदतमीजी ना किया। जब उसको रब की बारगाह में अपना वकील आपने मुंतखब कर लिया है, उसकी रिस्पेक्ट किया करें, उसका एहतराम किया करें। तो मौलवी साहब अगर नमाज शुरू ना करवाएं, पीछे मसला हो जाएगा मुक्तदियों को, खैर हो गई, कोई बड़ा रोला लगता है, ये तकबीर पूरी हो गई तो मौलवी ने जमात नहीं शुरू करी, या तो तकबीर ही ना होंगी, 5 मिनट लेट लाए अंदर जमात में, तकबीर हो गई है, जमात नहीं शुरू, मसला बनेगा ना, ख्याल वसवसे दिल में आना शुरू हो जाएंगे, पता नहीं क्या मसला। एक दफा महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से बाहर तशरीफ लाए। अब सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु इमामुल शाख, उनका अंदाज होता था कि जैसे ही महबूब करीम को हुजरे से आते हुए देखा ना, हुजरे से आते हुए देखा, फौरन खड़े होकर तकबीर शुरू कर देते, क्योंकि महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नतें और नवाफिल घर में अदा फरमाते थे। तो जो जमात फ़र्ज़ों की होती थी वो बाजमात होती थी, तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान मस्जिद में बैठे होते थे। जैसे ही सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को चेहरा मुस्तफ़ा नज़र आता, खड़े होकर तकबीर कहते, इकामत कहते, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतनी देर में मुसल्ला इमामत पर पहुंच जाते और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जमात के साथ तमाम सहाबा नमाज पढ़ते। उस दिन भी ऐसा ही हुआ, हुजूर तशरीफ लाए, हुजरे से निकले, बाहर आए, सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े होकर इकामत शुरू कर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुसल्ला इमामत की तरफ आ रहे हैं, रस्ते से मुड़ गए, इधर इकामत हो रही है, हुजूर अलैहिस्सलाम रस्ते से मुड़ गए। अब वो मस्जिद नबवी के इधर इर्द गिर्द जो है ना हुजरे थे हुजूर अलैहिस्सलाम के अज़वाज के, यानी इस साइड पर भी और इस साइड पर भी, ये समझें कि मेहराब है, इस तरफ भी और इस तरफ भी अज़वाज मुतहरात रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना के घर थे। कभी किसी के घर हुजूर अलैहिस्सलाम आराम फरमाते, कभी किसी ज़ौजा के घर, कभी किसी ज़ौजा को शर्फ मिलता। और सईदा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा का हुजरा वो पीछे वाली दीवार के साथ, मस्जिद नबवी की जो पीछे वाली दीवार थी ना, या मेन गेट वाली जो दीवार थी, उस दीवार के साथ सईदा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा का घर। अब फॉर एग्जाम्पल हुजूर इस हुजरे से निकले, मुसल्ला इमामत की तरफ आ रहे हैं, तकबीर हो रही है, इकामत हो रही है, हुजूर अलैहिस्सलाम यहाँ से मुड़े और पीछे की तरफ चल गए। सईदा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा के दरवाजे पर खड़े होकर और इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरी शहजादी, ऐ मेरी बेटी, ऐ खातून जन्नत, ये अपने लाडले शहजादों को रोने न दिया कर, इनका रोना मुझे तकलीफ देता है। मोहब्बत देखें हुजूर की हसनैन करीमैन से, वो जमात के लिए साहबा इंतजार कर रहे हैं, तकबीर हो गई है, इकामत कह दी गई है, और हुजूर फर्ज नमाज की इमामत को छोड़कर हसनैन करीमैन को चुप करवाने के लिए तशरीफ लेकर आए, हसनैन करीमैन को चुप करवाने के लिए। अल्लाह या रसूल, तो हसनैन करीमैन से हुजूर अलैहिस्सलाम इतनी मोहब्बत फरमाया करते थे। मस्जिद नबवी में एक दिन आप तशरीफ फरमा थे। अब हसनैन करीमैन 11 माह का फ़र्क है दोनों की उम्रों में, 2 हिजरी में इनकी विलादत आप समझ लें,
एक की 2 हिजरी में, एक की 3 हिजरी में, 11 माह का फर्क है दोनों शहजादों के अंदर। अब मतलब 7-8 साल के होंगे, 9 साल के होंगे, मैक्सिमम 10 साल के होंगे। एक 9 साल के, एक 10 साल के लगा। अब दोनों लाडले शहजादे, एक इस तरफ हुजूर की गोद में बैठे है, एक इस तरफ हुजूर की गोद में बैठे। दोनों शहजादे हुजूर की गोद में खेल रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम दोनों से प्यार फरमा रहे हैं, सूंघ रहे हैं, चूम रहे हैं उनको, अपने लाडले शहजादे। अब सहाबा किराम उमूमन देखा करते थे हुजूर के ये मोहब्बत के मामला। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ना दुआ के लिए हाथ उठा लिया। हुजूर की दुआ, हुजूर की दुआ, ये वो दुआ है जिसके बारे में क्या अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। ये वो दुआ है जिसके बारे में रब ने कुरान में आयत नाजिल कर दी, ऐ महबूब करीम आपका रब अनकरीब आपको इतना अता करेगा कि आप राजी हो जाएंगे, आप राजी हो जाएंगे। और इस आयत के नाजिल होने पर हुजूर ने फरमाया था, मैं तब तक राजी नहीं होऊंगा जब तक मेरा आखिरी उम्मती जन्नत में दाखिल नहीं होता। मेरा आखिरी उम्मती जन्नत में दाखिल नहीं हो जाता, मैं तब तक राजी नहीं हूं। तो ये वो दुआ है जिसके बारे में रब कह रहा है, महबूब हम आपको इतना अता करेंगे, आपको इतना अता करेंगे, आपको राजी कर देंगे। तो वो हाथ उठे, अल्लाह की बारगाह में वो हाथ उठे। महबूब करीम ने क्या दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, ऐ अल्लाह मैं अपने इन दोनों शहजादों से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं अपने इन दोनों शहजादों से बहुत मोहब्बत करता हूँ। फ़अहिब्बाहुमा, मेरी ख्वाहिश है ऐ अल्लाह तू भी इन दोनों शहजादों से लाड फरमाया। मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह तू भी इन दोनों शहजादों से मोहब्बत फरमाया कर। और सिर्फ इन शहजादों से नहीं, मेरी ख्वाहिश है इन शहजादों से मोहब्बत फरमा, बस इन 2 शहजादों से नहीं बल्कि वअहिब्बा मैं युहिब्बुहुमा, उसको भी अपना महबूब बना ले जो इन शहजादों से मोहब्बत, जो इन शहजादों से मोहब्बत करता है तो उससे भी मोहब्बत फरमा, उससे भी लाड फरमा। तो आज महबूब करीम से मोहब्बत का इजहार इमाम हसन की औलाद में से जो सादाते किराम, इमाम हुसैन की औलाद में से जो सादाते किराम, उनसे मोहब्बत का इजहार करके, उनसे लाड का इजहार करके न सिर्फ मोहब्बत मुस्तफ़ा हासिल होगी बल्कि मोहब्बत खुदा भी हासिल। और सिर्फ मोहब्बत खुदा नहीं हासिल होगी, सिर्फ तुम रब से मोहब्बत नहीं करोगे बल्कि इन शहजादों से मोहब्बत के नतीजे में दुआए मुस्तफ़ा की वजह से रब भी तुमसे मोहब्बत, रब भी तुमसे मोहब्बत, इन शहजादों से मोहब्बत की। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से निस्बत रखने वाली हर शय से मोहब्बत की। मेरे बचपन में ना वो कार्ड चला करते थे जिसपे नालाने मुस्तफ़ा का नक्श बना होता था, वो कार्ड होते थे छोटे छोटे ना, हम भी मतलब हिफ्ज करने गए, वो कुरान पाक में रख लिया, पॉकेट में रख लिया, बड़ा उससे मोहब्बत का इजहार करते थे। जो बड़े हैं इनको याद होगा, वो कार्ड जमीन पर गिर जाए ना, चूम के माथे पे आंखों पे लगाया कर, ऐसे ही है ना। वजह उसका इतना अदब व एहतराम करने की वजह, वो नालैने मुस्तफ़ा नहीं है, वो नक्शे नालैने मुस्तफ़ा है। उस नक्श को हुजूर के नालैन से निस्बत है, उस निस्बत का हम इतना अदब व एहतराम कर रहे हैं तो जिनकी रगों में खूने रसूल दौड़ रहा है उनके अदब व एहतराम का मकाम क्या है, उनके अदब व एहतराम का मकाम क्या है? उनसे मोहब्बत अदब एहतराम किस लेवल का होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से निस्बत रखने वाली हर शय से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, खा वो हिस्सी मोहब्बत, खा वो हिस्सी ताल्लुक हो,
खा वो हिस्सी एतबार से निस्बत हो, खा वो जिस्मानी एतबार से हुजूर से निस्बत हो, खा वो रूहानी एतबार से हुजूर से निस्बत हो। और हमें तो उस सुतून से भी मोहब्बत है जो सुतून हुजूर की मोहब्बत में रो पड़ा था। या रसूल अल्लाह, हमें तो उस सुतून से भी मोहब्बत है, वो उस्तुने हन्नाना, हमें तो उस सुतून से भी मोहब्बत है जो हुजूर की मोहब्बत में सिसकियां लेकर रोया था। हमें तो उस मिंबर से भी मोहब्बत है जिस मिंबर पर हुजूर तशरीफ फरमा होके खुतबे इरशाद फरमाया था। हमें तो उस जबल ओहद से भी मोहब्बत है जो हुजूर की मोहब्बत में झूम जाया। हमें तो हुजूर से निस्बत रखने वाली हर शय से मोहब्बत है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन मोहब्बतों में सच्चा फरमाए और हुजूर से मोहब्बत का इजहार करने के लिए हुजूर की हर निस्बत का लिहाज रखने की तौफीक अता फरमाए और बिलखुसूस हुजूर की जो आल है उससे अपनी मोहब्बतों का इजहार करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल